किसान साथियों, जिस तरह आंदोलन के 1 वर्ष पूरा होने पर आपने लगातार संघर्ष किया और जिस तरह से आधी रात को महुआ में जो उत्तर प्रदेश में आज जो प्रधानमंत्री की रैली चल रही है, उसी की पृष्ठभूमि में उन्होंने आधी रात को एक सोचा समझा अपना एक राजनीतिक फैसला देश की मीडिया के सामने रखा है कि वो 3 कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं और एमएसपी कानून पे वो विचार कर रहे हैं और छोटे किसान को वो लाभ देने के लिए उनकी कवायद थी जिसको किसान नहीं समझ पाए। तो ये जो उनका ये फैसला है, ये एक फ़ैसले की हम इसकी जो वैधानिक पृष्ठभूमि है यानी कि इसके लीगल जो बैकग्राउंड हैं, आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी लॉ प्रोसेस है हमारी, वो राज्यसभा लोकसभा जो बड़े सदन हमारे लोकतंत्र में कानून बनाने के, जहाँ से ये कानून बनते हैं वहीं से रद्द होने की प्रक्रिया भी वहीं से होती है। जो अनुमानित हमारा शीतकालीन सत्र दिसंबर में है, तो वो जो शीतकालीन सत्र जो होगा उसी में ये 3 कानून विधिवत रूप से ये रद्द हो सकते हैं, ये अमेंड हो सकते हैं। और एमएसपी कानून जो कि आज 29 राज्यों की एक बड़ी मांग थी, क्योंकि अगर 3 कानूनों को देखा जाए जो आपके मार्केटिंग से, आपकी प्रोक्योरमेंट से और आपके मैनेजमेंट से था, जो मार्केटिंग को लेके था, तो पंजाब और हरियाणा की ये लगाओ कि 80% के करीब जो खरीद होती है वो मंडी सिस्टम के तहत होती है और जो बाकी 27 राज्य हैं उन पे खरीद का ये मैकेनिज्म नहीं। जो 3 कानून हैं सीधे रूप से वो 27 राज्यों को इतना प्रभावित नहीं करते थे जितना हरियाणा और पंजाब को करते थे। चूँकि जो अभी उपचुनाव ऐलानाबाद में हुआ और 5 राज्यों में उपचुनाव हुए, भाजपा को करारी हार लगी और अब वेस्टर्न यूपी का चुनाव और यूपी को चुनाव को जीते बगैर कोई प्रधानमंत्री नहीं रह सकता। तो उन्होंने आगामी जो रणनीति है उनकी 5 राज्यों की पृष्ठभूमि में उन्होंने एक घोषणा की है और वो घोषणा सबसे पहले जो आंदोलित जो वर्ग है उसके 25% हिंदूवाद पे, राष्ट्रवाद पे, यानी कि एक सॉफ्ट कॉर्नर है मोदी को सुनने के लिए। तो उनको एक मैसेज उन्होंने दिया है कि हम देश के किसान के खिलाफ नहीं है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी में जो सरिया था वो आंदोलनकारियों ने बखूबी निकाला है और अहंकारी उससे तानाशाह को ये सबक दिया है कि लोकतंत्र में आप भी सिर्फ एक हिस्सा हैं, एक पद तक। इसमें नागरिकों का योगदान खाली वोट देने तक नहीं, जो राइट, फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट है, वो फैसलों को बदलने के लिए भी मजबूर करता है। और ये आपने जो डिक्लेरेशन की है, इस डिक्लेरेशन का लाभ आप वेस्टर्न यूपी और जो करोड़ों की संख्या में है और जो वहाँ पे गन्ना किसान का 1000 करोड़ों में जो उनका ब्याज लंबित है, जिस पे कंटेम्प है यूपी सरकार पे, यानी कि बुरी तरह से चारों तरफ से फंस चुके थे प्रधानमंत्री जी। तो उन्होंने ये आज वो नोटिफिकेशन की शक्ल में भी आ सकते थे कि एमएसपी कानून का मैंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, 3 कानूनों को रद्द करने के लिए भी अधिसूचना डाल दी है। लेकिन खाली महज एक राजनीतिक घोषणा करके वो नब्ज टटोलना चाहते हैं और वो 5 राज्यों में चुनावी अपना उसका लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन किसान संघ की एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ लाभकारी मूल्य, जैसा बीएम सिंह जी बार बार उठाते थे, र्यूमेटिव प्राइस यानी कि उचित मूल्य तभी हो सकता है जब वो लाभकारी हो। यानी कि आज 2022 का भी वो माइलस्टोन, वो पड़ाव भी आ गया है जिस पे आपने किसानों की आय दोगुनी की बात की थी। छोटे किसानों के लिए आप ये सुधार लेके आए थे और वो समझ नहीं पाए। लेकिन सबसे ज़्यादा आत्महत्या और सबसे ज़्यादा कन्फ्रंट आपके इन 3 कानूनों को उन छोटे किसानों ने ही किया है, ये प्रधानमंत्री को नहीं भूलना चाहिए। तो आज ये एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इनका फैसला था और बहुत सुखद पहल आज एसकेएम की तरफ से बिल्कुल फौरी तौर पे एक मीटिंग ली गई और उन्होंने कहा कि आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। और यहाँ के उसी को फॉलो करके राकेश टिकैत को भी बोलना पड़ा है। और हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के एक जिम्मेदार स्पोक्स पर्सन होने के नाते हम भी बता दें कि आंदोलनकारी अपनी ना इसमें कोई डोर डीली करेंगे, उनका शिकंजा, उनकी पकड़ और मजबूती से रहेगी। उनको एक मॉरल विक्ट्री मिली है, ये सैद्धांतिक रूप से उनकी जीत है। लेकिन इसका कॉन्क्रेंट रूप जो अभी आगामी सत्र होगा, शीतकालीन सत्र, या तो आप सत्र बुलाइए आकस्मिक, 2 दिन का सत्र आप बुलाइए और सीधा उसमें एमएसपी कानून भी पास कीजिए और 3 कानून को निरस्त भी कर दीजिए। और इसके पीछे जो आपके 700 घरों के चिराग जो बुझ गए,
तो उनको आप 50 लाख रुपए उनको मुआवजा और उनके क्षतिपूर्ति, उनके परिवार को जीवन यापन के लिए नौकरी, और जहां आप आज किसान वर्ग से माफ़ी मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री देश से माफ़ी मांग रहे हैं, तो उन परिवारों को आप वो आर्थिक मदद भी दीजिए, वो सम्मान भी दीजिए किसान शहीद का। और इसी के साथ जो आपने मुकदमे, कहीं रोड उखड़ी हैं, कहीं आपने आतंकवादी, आंदोलनजीवी और जो कुछ प्रायोजित लोग, आज ये उन्हीं आंदोलनकारियों की एक बड़ी जीत है जिस मुँह से आपने उनको एक गालिया, संज्ञा, सर्वनाम के उपाधियाँ दी थी। आज वो जो मंजे हुए आंदोलनकारी हैं, आज जो भी मीडिया पे आएगा उसका पहला संदेश यही आ रहा है कि आंदोलन और ज़बरदस्त तरीके से लगेगा। और जो प्राइवेटाइजेशन का शिकार सेक्टर हैं, 35 साल से जो श्रमिक रिफॉर्म जो कैंसिल कर दिए गए थे कोविड की आड़ में, आज वो आंदोलन की बस की स्पीड इसीलिए कम कर रहा है किसान आंदोलन कि आप भी आ जाइए। ये दिखा दिया है इस फैसले ने कि तानाशाह कितना भी मजबूत हो, लोकतंत्र में हमेशा गुंजाइश रहती है। आज उसका अहंकार टूटा है, उनको खुद आना पड़ा है। हम बार बार ये मांग उठाते थे अपने ब्लॉगों में, आप देखिए हिंद केसरी न्यूज़ चैनल का इतिहास उठा के हमने बार बार कहा है कि जैसे आधी रात को नोटबंदी हो सकती है, तो ये मामला भी प्रधानमंत्री के खुद सामने आने से सुलझेगा। तो इसको हम भी अपनी एक नैतिक बड़ी जीत मानते हैं और प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि जिस तरह से आपके 900 से ज़्यादा जगह आपने ज़मीनें ग्रैब करके, स्नैच करके, जो रिलायंस और जो बड़े आपके एमएनसी मित्र थे, इनके लिए आपने जो साइलोज और जो चेन खड़ी की थी, आप वो ज़मीन भी किसान को लौटाई। और भूमि अधिग्रहण कानून, वो भी संसद का पारित किया हुआ कानून है, जो 7 राज्यों में आपने जो उसके अमेंडमेंट किए हैं, ये बगैर सहमति के ज़मीन छीनने का, आप उसको भी वापस लीजिए। और जो अन्य मुद्दे हैं, उस वर्ग के लिए एक संदेश है कि किसान जब आत्मा से, सच्चाई से लड़ता है, तो विपक्ष ने चाहे पर्दे के पीछे साथ दिया हो या एनआरआई ने इस आंदोलन में मदद की हो, लेकिन आंदोलन किसानों ने एक मिसाल बना के खड़ी की है। तो आप उसी जगह को, उसी तरीके को लेके आप भी अपनी मांगें मनवा सकते हैं, आप भी लोकतंत्र में अपने जीवित होने का सबूत दे सकते हैं। तो इसको बड़ी विक्ट्री जहां देखी जा रही है, लेकिन ये मैं दोबारा से दोहराता हूँ कि महुआ में जो आज बारात है यूपी के किसानों की, आप उसमें दीवानों की तरह ना नाचें, क्योंकि हरियाणा में आज कम से कम 40 और 45 हज़ार के बीच में मुकदमे फाइल कर दिए गए हैं। ये केस वापस हों, और लड़ाई अभी सैद्धांतिक रूप से हमने जीती, लेकिन हासिल अभी इसमें कुछ नहीं किया है। बार बार मैं कहता था कि आधी रात को प्रधानमंत्री वोट बैंक के नफ़े नुकसान को देखते हुए कानून वापसी कर लेंगे तो किसान को क्या होगा, कि हाथ भी खाली रहेंगे। तो जो किसान की आय से, जो उसकी आजीविका से, जिसमें मछली उत्पादक से लेके आपका, और कोई फूल उत्पादक है, कोई दूध उत्पादक है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून आज उसकी आवश्यकता है, उसके ज़िंदा रहने की, और उसकी पहली मांग है। और ये आंदोलन लगातार और गति से चलेगा। ये साबित करता है कि आपने किसानों की मांगों को समझने में भूल कर दी, तो उसको कानूनी रूप दीजिए, सत्र बुला के या अधिसूचना करके। उससे पहले किसान इस पे मानने वाला नहीं है। लेकिन आंदोलनकारियों के लिए ये एक जैसे अग्नि में घी का काम करते हैं, इसी तरह से एक प्रबल ताकत मिली है एक प्रधानमंत्री को, जिस तरह से राजनीतिक व्यवस्था है उनके चुनाव को देखते हुए। तो बिल्कुल इस पे आगे भी हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री अपने देश के किसानों को एक पक्ष ना बनाए। अब भी समय है उनके पास कि किसानों को साथ लेके चलें, तो वो इसको कानून का दर्जा दें एमएसपी को, और इसको उसी वैधानिक जो हमारे सदन हैं उन्हीं के माध्यम से इसको निरस्त करें। भूमि अधिग्रहण कानून को जो 2013 में लागू हुआ था, सुमित्रा महाजन की हेडेड में 4 गुना मुआवजा, मार्केट रेट, और उसमें बगैर कोई संशोधन के उसको लागू करें। और जो ये चेन आपने अपने मित्र मंडलियों की खड़ी की, वो ज़मीन किसानों को वापस दें, मुकदमे वापस लें। तो कृषि के बहुत मुद्दे हैं जहाँ बार बार सरकार और उनको बैठना पड़ता है, तो आप एक ऐसी मिसाल पैदा करें जिसको सदियों तक याद रखें, तभी आप एक नेता के तौर पे याद रखे जाएंगे। वरना भाजपा के एक प्रधान के रूप में जाने जाएंगे कि राजनीतिक व्यवस्था के कारण उन्होंने एक दाव खेला था और किसानों ने उसको नकार दिया। तो ये आप लोगों की बड़ी नैतिक जीत है। तो हम चाहते हैं कि आगे भी इस पे
ये जो हमने सुझाव दिए हैं या हमारे एक मांग है, स्टैंड है, इस पे प्रधानमंत्री गौर करें और किसान को भी अपने साथ लेके चलें। जय किसान।